लोकसभा का जो सिंबल मिला है हमें, वो हमारा सिंबल जो है वो चप्पल है। और बहुत सारी पार्टियों ने चप्पल सिंबल का मजाक उड़ाने का भी काम किया है, पर मैं आप लोगों से कहूंगी कि जो चप्पल का निशान हमें मिला है, चप्पल अगर आप देखो तो चप्पल जो है वो हमें प्रगति की ओर ले जाने का सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि जब तक हम घर से 2 कदम नहीं चलेंगे तो हम कोई भी अपना काम जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप चप्पल पहन के घर से नहीं निकलोगे तो आपको कामयाबी कहाँ से मिलेगी। तो चप्पल जो है वो प्रगति की सबसे बड़ी निशानी है। और चप्पा चप्पा चल, तो कदम से कदम मिला के चलोगे तभी आप चप्पल पहनकर आप अपना लोकसभा का जो इलेक्शन है वो जीत पाओगे। जब आपके विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जननायक जनता पार्टी आपकी सरकार होगी, आपका मुख्यमंत्री होगा, तो मैं आपसे कहूंगी कि पहली कलम से किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम जनता जननायक पार्टी करेगी। और जो 100 रुपए पेंशन दादाजी ने दी थी, आज वो पेंशन हर पार्टी अपने स्वार्थ के लिए बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि 100 रुपए से आज मौजूदा सरकार जो है वो 2000 रुपए देने पेंशन का काम कर रही है। यही पेंशन 2000 से बढ़कर जब जेजेपी का राज होगा, आपका मुख्यमंत्री होगा, तो 2000 से बढ़कर ये पेंशन 3000 रुपए करने का काम करेंगे। और मैं एक बात और कहूंगी आप लोगों से, आज पेंशन लेने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जेजेपी का राज आने पर, आपका मुख्यमंत्री दुष्यंत होने पर, मैं कहूंगी कि आपको कहीं दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं। आपको अधिकारी जो है वो पेंशन आपके घर आके देके जाया करेंगे, आपको कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जितने भी कारखाने हरियाणा में लगेंगे उनमें 75% की भागीदारी जो है वो हमारे अपने बच्चों की होगी। क्योंकि आज के दिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो हम माताओं और बहनों को तकलीफ है वो ये है कि आज एक एक घर में 4-4 जो बच्चे हैं वो बेरोजगार बैठे। आज हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है। आज हमारा जो सिरसा जिला है, मैं सबसे ज़्यादा सिरसा जिला के लिए कहूँगी कि आज हमारा जो नौजवान बच्चा है वो सबसे ज़्यादा नशे की तरफ जाता जा रहा है। हर घर में, मुझे लगता है गांव में कई घरों में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। नशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों के पास जो है वो नौकरी नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। खाली दिमाग जो होता है, मैं बार बार कहती हूँ कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। और बच्चे खाली घरों में बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ नशे की तरफ, क्योंकि उनका एक आता दोस्त करता है और आगे से आगे नशे के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी बच्चों की जो वो चेन बन चुकी है। और हर घर में मुझे लगता है कोई ना कोई बच्चा नशा करता है। तो ये सारे जो है इन चीज़ों को छुड़ाने के लिए, नशा मुक्ति से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि बच्चों को अगर हम रोजगार देंगे और बच्चे अपना काम करेंगे तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं रोजगार ढूंढने के बाद में, रोजगार में आने के बाद में नशा वैसे ही हमारे सिरसा जिला में कम हो जाएगा। तो जेजेपी का राज आने पर, आपकी सरकार बढ़ने पर 75% की जो भागीदारी वो कारखानों में तो होएगी, पर हर घर से एक बच्चे को रोजगार देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और बहुत सारे हैं, जैसे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है वो स्कीम बहाल की जाएगी, ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं वो दिए जाएंगे किसानों के, और बहुत सारी चीज़ें जैसे 6800 गाँव में आरओ सिस्टम लगाकर पीने का शुद्ध पानी दिया जाएगा। तो ये घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो हमारे स्कूल्स हैं, हर गांव का स्कूल जो है, जो 8वीं का स्कूल है वो 10वीं तक करने का काम करेंगे, और 10वीं तक का जो स्कूल है वो 12वीं तक करने का काम करेंगे। क्योंकि गांव में जो हमारी बच्चियां हैं जो बसों में शहरों में पढ़ने के लिए जाती है 10वीं और 12वीं कक्षा में, उन बच्चियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मुझे बहुत सारी बच्चियां मिलती हैं और वो मुझे एक ही बात कहती है मैम आप हमारा स्कूल 12वीं तक करवा दो, क्योंकि हमें या तो सिरसा जाना पड़ता है या डबवाड़ी, बहुत सारे बच्चे संगरिया तक पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मैं माता और बहनों से कहूँगी कि स्कूल अपग्रेड के साथ साथ
जितनी बच्चियां 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ती हैं, उन सबकी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों की शिक्षा जो है वो बिल्कुल मुफ्त करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और जो बड़े कोर्स है, जैसे हमारी बच्चियां डॉक्टरी में जा रही हैं, जैसे हमारी बच्चियां इंजीनियरिंग में जा रही हैं, जैसे हमारी बच्चियां और जैसे बड़े बड़े कोर्स हैं, उनके लिए मैं माताओं से कहूँगी कि ये फीस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी माताएं बहनें मेरे जैसी होती हैं, कहती हैं नहीं नहीं छोड़ दो, बहुत पैसे लगेंगे, आगे तुम्हारी शादी कर देती हैं। तो उन माताओं बहनों से कहूँगी कि बच्चियों को पढ़ाओ, आगे ये जो फीस है जो लाखों में है, वो फीस हम लोग आधा करने का काम करेंगे जब आपकी जननायक जनता पार्टी की आपकी सरकार आएगी, आपका अपना मुख्यमंत्री होएगा। सब्सक्राइब करें और साइड में थी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।